आपने पर्माकल्चर के बारे में सुना होगा, हमारे बाकी वीडियो देखे होंगे, पर कभी आपने पर्माकल्चर गार्डन की सैर की है? आज इस वीडियो में मैं आपको अपने बगीचे की सैर पर लेके जाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ और एक पर्माकल्चर टीचर भी हूँ। और आज मैं आपको घुमाऊंगी अपने पर्माकल्चर फार्म के एक छोटे से गार्डन में, जिसको हम कहते हैं कदम बाग। अब इसका नाम कदम बाग इसीलिए आया क्योंकि आप देखेंगे मेरे पीछे एक बहुत बड़ा कदम का पेड़ है और जो पूरा हमारा गार्डन बना है वो इसी कदम की छत्र छाया में बना है। अब हमें ये समझाया जाता है कि भी आप इतने बड़े बड़े पेड़ अगर अपनी खेती में जोड़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा, कि जो हमने खेती की अब परिभाषा बना दी है वो है धान और गेहूँ लगाना, परंतु उसको खेती नहीं कहते। खेती उसको कहते हैं जब आप अच्छा स्वच्छ पोषण से भरा हुआ खाना आप उगा सकें, खा सके और बेच सके, और हम यहाँ पे ये ही करते हैं। कदम का जो पेड़ है ये हमें कई चीज़ें प्रदान करता है। पहले इसने नीचे मिट्टी खोल के वहाँ एक पानी सोख बनाया। दूसरा, इस पे पंछी बैठते हैं, वो पंछी अपनी बीट गिराते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है, और ये ही पंछी हमारे इस गार्डन के कीड़े मकोड़े खा के हमारी फसलों को स्वस्थ रखते हैं। इनकी मदद से हमें यहाँ कोई कीटनाशक भी कभी नहीं डालना पड़ता। तो आइए सैर करते हैं इस बगीचे की और देखते हैं यहाँ क्या क्या उग रहा है। हम यहाँ से शुरू करें तो इस कोने में केले लगे हैं। अब ये जो केले हैं ये कोने में इसलिए लगे हैं ताकि हमें गुच्छे नज़र आ जाएं। कई बारी बाउंड्री पे अगर केले लगाए ना तो वो हमसे पहले शायद बंदर ले लें, पर यहाँ पे कोई बंदर आने का डर नहीं है और हमें एकदम दिखाई दे जाता है कि कब हमारा गुच्छा तैयार हो गया है। और नीचे आप देखेंगे पालक, इतनी स्वस्थ पालक कि आप इसको बस तोड़ें और खाएं। एक्सेलेंट। ऐसी हरियाली और ऐसे ग्रीन्स हमें अपने डाइट में जोड़ने बहुत ज़रूरी हैं। आप तो शायद जानते ही हो कि पालक इज़ वेरी रिच इन आयरन, इसमें बहुत लोहा होता है, और बच्चे, गर्भवती माएँ और लड़कियां जिनके पीरियड शुरू हो गए उनके लिए पालक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है खाने के लिए। अगली शनिवार जब हम मंडी में जाएंगे ये पूरी पालक काट के लेके जाएंगे और लोग हमारी पालक का इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये इतनी अच्छी और इतनी स्वादिष्ट है कि सबको पसंद है। ऊपर ये जो पेड़ लगा है ये है चकोतरा। मैं पता चकोतरा की पहचान कैसे करती हूँ, इसका जो पत्ता है इसमें एक ये अजीब सा शेप है, ये देखिए, है ना, ये ऊपर अलग और नीचे अलग। इसी से मुझे पता चल जाता है कि ये चकोतरे का पेड़ है। इसमें बड़े बड़े चकोतरे लगेंगे जो हम अगले साल खा पाएंगे। अब देखिए ये जो पीछे की जगह है ये थोड़ा हमारी बाउंड्री की तरफ आ जाती है और हमने देखा भाई यहाँ पे हम ना कई बारी पहुँच नहीं पाते, कई बारी हम यहाँ देख नहीं पाते क्या हो रहा है, तो यहाँ हम उस टाइप की फसलें लगाना पसंद करते हैं जिसको बहुत कम प्यार मोहब्बत चाहिए, जैसे कि मिर्ची। अभी यहाँ पे मिर्ची लगी हुई है, यहाँ पे आप हल्दी भी लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छी ऐसी फसल है जो हम बाउंड्रीज़ की तरफ लगाते हैं। इसमें किसी जानवर को इंटरेस्ट नहीं है और ये बहुत ही कम मेहनत से उगाई हुई चीज़ें हैं, और या आप हल्दी पाउडर बेचें या आप मिर्ची का अचार बना के बेचें, इनमें आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। अब ये जो मेरे पीछे आपको 2-3 क्यारियाँ दिख रही हैं, इन सब में लगी हैं गोभियाँ, और आप देखिए ज़रा कितना इसमें हेल्दी पौधा है, ये देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है ये। और आइए 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 मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बेबी गोभी कैसे बनी हुई है। मंडी में हमारी गोभियों की यही पहचान है कि इसमें डंठल कम और फूल ज़्यादा बड़ा होता है, और एकदम खूबसूरत साफ स्वच्छ गोभियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। बीच में एक अनार का पेड़, ये जो अनार का पेड़ है ये गोभियों से इसका कोई मुकाबला नहीं हो रहा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये अनार का पेड़ है और इसके नीचे देखिए गोभियाँ लग रही हैं। हाँ, कोई परेशानी हुई इस गोभी को? कोई परेशानी नहीं हुई। तो क्योंकि गोभी अपनी धूप यहाँ ले रहा है, अनार का पेड़ अपनी धूप वहाँ ले रहा है, इसी को हम स्टैकिंग कहते हैं। और इस तरह से आप देखिए आप 2-3 चीज़ें एक ही क्यारी में जोड़ सकते हैं। अब इस क्यारी में दिखेगी आपको ब्रोकली। ब्रोकली एक ऐसी चीज़ है जो अब तो लोगों को उसका क्रेज़ हो गया है और ये अच्छे दामों में बिकती है फूल गोभी से कई ज़्यादा। आप देखेंगे यहाँ पे आपको ब्रोकली उग रही है, और जो बीच में खाली जगह थी वहाँ पे हमने बाद में पत्ता गोभी जोड़ दी है। तो पत्ता गोभी अब जैसी ब्रोकली ख़त्म होएगी
तो पत्ता गोभी निकलनी शुरू हो जाएगी। जब आप एक ही क्यारी में 2 अलग अलग पौधे लगाते हैं अलग टाइम पे, या सेम पौधा भी लगाते हैं अलग टाइम पे, ये भी एक प्रकार की स्टैकिंग है। इसको समझने के लिए मैं जल्दी से एक एग्जांपल दूंगी। जैसे आपकी ये ब्रोकली है, ये इतनी बड़ी होगी, आपको पता है कि इसको आपने 1-2 हफ्ते में काट लेना है, तो आप इसके बीच में एक छोटा ब्रोकली का पौधा भी लगा सकते हैं। जैसे ही वो अपनी रूट्स जमाएगा, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होना शुरू होगा, आप ये निकाल लेंगे, उसको अपनी धूप भी मिल जाएगी और आपको एक और ब्रोकली का हार्वेस्ट मिल जाएगा उसी जगह से। इसको हम पर्माकल्चर में कहते हैं टेम्पोरल स्टैकिंग, मतलब आपने स्टैकिंग की है पर धूप की स्टैकिंग नहीं है, टाइम की स्टैकिंग है। ये एक और तरीका है आप अपनी ज़मीन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपको कीनू, अनार और कीनू, हरी मिर्चें और ये हमारा कदम का पेड़। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना बड़ा और कितनी इसकी कृपा है इस ज़मीन पे। हमें अपने यहाँ विरासती नेटिव पेड़ जोड़ने बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि पानी सोख बनाना, पंछियों के लिए घर देना और कई बारी नाइट्रोजन फिक्सिंग करना। जैसे ये जो आपको मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है इसी गार्डन में, ये एक सिरिस का पेड़ है। ये सिरिस का पेड़ जो है ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ है, मतलब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब ये पेड़ यहाँ लगा हुआ है तो जाहिर है कि यहाँ जो भी पौधे लगे हैं उनको नाइट्रोजन की कमी तो हो नहीं सकती, ये ही उनको नाइट्रोजन प्रदान कर रहा है। तो पेड़ ऐसे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये अपनी धूप ऊंचे में लेते हैं, ये आपसे इनका कोई मुकाबला नहीं है, आपकी फसलें नहीं खराब होंगी ये लगाने से। कम आई विल शो यू। पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आपके साथ भी, पर मुझे गोभियों के अंदर झांक के गोभी बनती हुई देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो, हाँ, एकदम ही खिलखिलाता हुआ, इतना खूबसूरत और इतना स्वच्छ, प्योर, जिसको अभी किसी ने छुआ ही नहीं है। तो ऐसे ही सब्जियां उगते हुए देख के मुझे तो बहुत आनंद आता है। और यहाँ आप देखेंगे और मिर्चियाँ लगी हैं, पीछे एक अमरूद का पेड़ और उसके पीछे लगा है सीताफल का पेड़। ये शायद 2 कनाल ज़मीन होगी, मतलब 1 एकड़ का 1/4। और यहाँ कितना कुछ उगा रहे हैं हम, कितने प्रकार के फल के पेड़, कितने बड़े हमारे विरासती पेड़ और कितने सारी सब्जियां अलग अलग प्रकार की। तो इसी तरह आपके पास छोटी सी छोटी भी ज़मीन हो, आप पर्माकल्चर प्रिंसिपल्स का उपयोग करके उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उगा सकते हैं, खा सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी आज कदम बाग की सैर। यहाँ पे आप देखेंगे, जाते जाते मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ पपीते लगे हैं। ये पपीते हम हमेशा लगाते हैं खड्डों में, जिनको हम कहते हैं पपाया सर्कल्स। और आप देखिए उनकी क्वालिटी देखिए, कितना बढ़िया पपीता लगा है, कितनी उसमें फल लगे हैं। और इसको पानी कहाँ से मिल रहा है? अपने आप ही जब बारिश होती है। खाद कहाँ से मिल रही है? जो हम सफाई करते हैं, अपना सारा किचन का वेस्ट और अपनी खरपतवार हम वहाँ गिर देते हैं। यहाँ कोने में है एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा आंवले का पेड़। वहाँ से हमने शुरू किया, वहाँ केला था, यहाँ हम अंत कर रहे हैं, यहाँ पे है आंवला। और ऐसे ही मिलके हमारा एक बगीचा बन जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें उगती हैं जो हम खाते हैं, बेचते हैं और जिनका हम आनंद लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरे कदम बाग बगीचे में घूमने में उतना ही मज़ा आया जितना मुझे आया है। और मैं आपको फिर से और जगह घुमाऊंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपके पास ज़मीन है और आपके परिवार वाले सोच रहे हैं इस ज़मीन का क्या करें, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। नमस्ते, बाय।